हेलो दोस्तों, मेरे नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 का वास्तविक संख्या बताए थे। कल 30 ऑब्जेक्टिव बताए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे, जितने भी बच्चा 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, कृपया वीडियो को देखिए। ये पार्ट 2 लिया है, जो इसमें 30 को और बताएंगे, माने VVI ऑब्जेक्टिव 2026 के लिए। तो कल 30 तक ले बताए थे, आज 31 नंबर है। यहाँ से देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव शांत है, माने शांत के बता रहा है। ठीक है, शांत अशांत आप लोग, शांत एक अशांत आवर्ती आप लोग वास्तविक संख्या में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या की ही ऑब्जेक्टिव है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, माने 2 और 5 के रूप में आता है वो शांत होता है। 2 और 5 के रूप में नहीं आता है वो क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। तो ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से चुनना है कि कौन शांत है। इसमें क्या कह रहा है, शांत पहचानने के लिए। ठीक है, तो इसका है 81 है, तो 81 के गुणनखंड करेंगे 81 का, तो ये नहीं होगा, 3 आ जा रहा है ना। हमको 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। अब ये 141 के बिना आएगा। हाँ, इसका आ जाएगा, देखते हैं। इसका आ जाएगा 15 या 45, यानी 3 और 5 के रूप में आएगा। इसका आ जाएगा 19/80 है, तो 19/80 को हम लिख देंगे। 80 को क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो 80 के गुणनखंड करेंगे। 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 5 एकम 5, यानी क्या आया, 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 1 आया। तो कौन शांत हो जाएगा बाबू, इसमें से सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलिए 32 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसाद शांत होगा। फिर शांत कर रहा है। दो क्वेश्चन कल भी रिपीट किए थे एक ही पर आधारित पर, इसीलिए कि आप लोग को समझ में आएगा और बना पाइए। हो सके कि उस जगह एग्जाम में जाइएगा तो हो सके कि आपका दूसरा अशांत पूछ दे, तो अशांत का भी वो बताएंगे आप लोग कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 3 है गुने 3 के पावर 2 है, तो ये तो अशांत हो गया। हमें क्या, किसका रूप आना चाहिए, 2 के पावर और 5 के पावर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 2 के पावर 5 है, इधर मिल जाएगा, बाकी 5 के पावर 2 है ना। तो अगर इसमें 7 के पावर 3 आ गया तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। अगर 7 के पावर 3 नहीं रहता तो क्या रहता, शांत रहता। अब चलिए 3/2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2, तो ये क्या है मेरा सी, यही आंसर है। इसमें डी में तो दिया है कोई नहीं है, तो मेरा राइट कौन आंसर है, सी। ठीक है, अब चलिए 33 नंबर में दिया है P/2m m गुने 5n का के रूप में 0.67 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ 0.67 दिया हुआ है, दशमलव हटा दीजिए और 100 में लगा दीजिए। ठीक है, इसको 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। कटने वाला तो नहीं होगा, देखते हैं। और 100 के गुणनखंड कर दीजिए। क्या करेंगे, 100 के गुणनखंड कर देंगे। 50 दूना 100, 25 दूना 50, 50 25, 5 एकम 5, यानी कितना है, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2। तो देखिए 67 हमारा कितना आ जाएगा, 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 है ना। अब देखना है ऑप्शन नंबर हमारा कौन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यही होगा। चलिए 34 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य। युग्म सहअभाज्य का मतलब समझते, जिसका मौसा 1 आना चाहिए, जिसका मौसा 1 आना चाहिए। तो ये दोनों में से 14 और 35 के निकालेंगे। अगर 14 35 के निकालेंगे तो 14 दूना 28, 14 42 कितना ज्यादा हो जाएगा, तो 14 दूना 28, तो 15 में से 8 गया तो 7 ही कट गया, यानी 7 दूना 14, तो ये हो गया क्या आएगा, मौसा इसका कितना आएगा 7। हमको आना चाहिए कितना बाबू, 1। सहअभाज्य कभी भी पूछे तो क्या है, उसका मौसा 1 आना चाहिए। मौसा 1 आएगा वो सहअभाज्य होगा। अब मान लेते हैं 18 और 25 का, 18 और 25 के निकालते हैं, देख लेते हैं 18 25 के। 18 कम 18 है ना, 15 में से 8 गया कितना बचेगा, 7 1, फिर 18 उतार देंगे, 7 दूना 14, 7 कैसे ज्यादा हो जाएगा 4, 4 यहाँ 7 दे देंगे, 4 एकम 4, 7 में से 3 गया, 4 गया तो कितना बचेगा 3, फिर 4 उतार देंगे, 3 एकम 3, अब यहाँ फिर 3, यानी मौसा इसका कितना आ गया बाबू, कितना आया 1। देखिए सबको जांच कीजिएगा, इसी
इसका भी 13 चौका 52 हो जाएगा, इसका भी दूसरा मौसा होगा, बाकी किसका मौसा एक होगा, इसका 18,25 का। ठीक है, सब बातें समझ गए। अब चलिए 35 नंबर में करा, निम्नलिखित में से कौन परमेय संख्या है, कौन परमेय संख्या। परमेय संख्या जानते हैं पी बाई क्यू के रूप में रहता है, क्या रहता है, पी बाई क्यू के रूप में, जिसका वर्गमूल निकल जाए, है ना, वो होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में √3 क्या है, अपरमेय हो गया। अब बी में देखिए √2 2 बटे √2, तो √2 से √2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कितना है 2 हो गया। अभी 4 प्लस √5, तो ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, कौन पर में हो गया, बी नंबर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए हम लोग 36 नंबर। चलिए 35 नंबर तक हो गया। 36 में फिर आ गया परमेय अपरमेय, √2 है, √2 एक है, √2 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, परमेय की अपरमेय, अपरमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या, बी हो जाएगा ऑप्शन। पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, पाई कौन सी संख्या है, तो पाई याद रखिएगा बाबू, पाई कौन सी संख्या है, तो कभी भी पाई रहेगा ना तो अपर में होगा, और पाई के मान रहेगा, पाई के मान रहेगा 22/7, तो क्या हो जाएगा बाबू, परमेय हो जाएगा। याद रखिएगा कि पाई जिसमें शामिल हो वो हो जाएगा अपर में, पाई के मान जैसे रहे पी बाई क्यू के रूप में तो परमेय हो जाएगा। तो पाई कौन सी संख्या है, तो अपरमेय संख्या है। अब देखिए इसी जगह लिया दिए दूसरा क्वेश्चन 38 में कि 22/7 कौन सी संख्या है, तो ये तो पाई के मान है यहाँ, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। ठीक है, 39 में निम्न में से कौन सा परमेय है, तो इसमें से ढूंढना है। पाई तो अपरमेय हो गया, √7 भी अपरमेय हो गया, और √16/25 और 3√2 है ना, तो √16 के क्या होगा बाबू, 4 हो जाएगा, और 25 के क्या हो जाएगा, 5 हो, पी बाई क्यू के रूप में आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी होगा। अब देखिए पाई/5 कौन सी संख्या है, पाई/5 कौन सी संख्या है। अगर यही पाई के मान रहता 22/7 तो हो जाता, बाकी पाई इसमें शामिल है, अभी हम बोले ना पाई/5 है, तो 5 कौन सी संख्या हो गया, अपरमेय संख्या हो गया, क्या हो गया, अपरमेय संख्या। अब देखिए 41 नंबर में है कि 6 पाई/5 पाई, है ना। अब कहिएगा सर कि आप तो बताए हैं कि पाई शामिल रहेगा तो वो अपरमेय संख्या हो जाए, बाकी एक संख्या में ना, यहाँ दोनों संख्या में क्या है, दोनों संख्या में, तो हम पाई से पाई क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या आ गया, 6/5 कौन सी संख्या हो गया, कौन सी संख्या हो गया, परमेय संख्या, पी बाई क्यू के रूप में है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, परमेय संख्या। आपको इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए 41 नंबर वाला। अब 42 पर चलते हैं। चलिए हम लोग 42 नंबर पर चलते हैं, 41 हो गया है, 42 नंबर पर है 2,13,11 इस तरह से रहे, माने जैसे कि दशमलव के बाद जो भी संख्या एक संख्या के बाद रिपीट आए उसे क्या मारिएगा, अपर में मारिएगा, क्या मारिएगा, अपर में। ऐसा क्वेश्चन कभी भी रहे, देखिएगा दशमलव के बाद एक अंक के बाद वो संख्या रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, अपर में संख्या, क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 43 नंबर पर है 2⁻³ गुने 3⁻² गुने 5 और 2⁻² गुने 3 गुने 5⁻² का मौसा कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू, मौसा कह रहा है। तो पहले देख देंगे 2⁻³ गुने 5 है, ठीक है, और एगो दिया है 2⁻² गुने 3⁻1 है, 5 के पावर कितना है, 2 है। अब चलिए इसको गुणनखंड कर देंगे, पहले 2 3 कै बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिख देंगे। 3 कितने बार कह रहा है, 2 बार, तो 2 बार लिख देंगे। 5 एक बार है तो 5 एक बार, और इसमें क्या कह रहा है, 2 बार, 3 एक बार, और 5 कितने बार बाबू है, 2 बार, है ना। क्या कर लीजिएगा, एक संख्या ऊपर ले लीजिएगा, 2 मिल रहा है, ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, ठीक है। तो अब मान लीजिए 2 गो 2 है तो 4 गो 2 है तो कै गो 2 लिखेंगे, 2 गो, कितने लिखेंगे, 2 गो। अब चलिए ऊपर भी एगो 3 है, एगो नीचे भी 3 है, तो एगो ले लेंगे, ठीक है। ऊपर एगो 5 है, एगो नीचे भी 5 है, तो कितना ले, एगो 5 ले लेंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, ऐसे आंसर रहेगा, ठीक है। सिंगल रहेगा उसको छोड़ देना है ना, सिंगल रहेगा उसको छोड़ देना है। अगर सेम मिलेगा 2 को रहेगा तो हम 1 लेंगे, 4 को रहेगा तो 2 को लेंगे। अगर इसी जगह 2 को था, 2 यहाँ, 4 को था तो यहाँ नीचे कितना लिए, 2 को। अगर यहाँ पे 3 को 2 था
हम 3 को 2 के हम क्या करेंगे, एगो यहाँ मिल रहा है एगो मिल रहा है तो एगो ले लिए, सिंगल है उसको छोड़ देना है। यहाँ पे एगो 5 मिल रहा है, यहाँ पे एगो 5 मिल रहा है ना, एगो सिंगल था तो इसको छोड़ दिए इस तरह से, तो मौसा कितना आ गया 60 है। तो उसी प्रकार देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझ में आया। चलिए फिर इसमें भी दिया यदि ए बराबर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 और बी बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 के पावर 2 है, तो इसको क्या कर दीजिएगा, ए बराबर लिख दीजिएगा बाबू 2 है तो 2, 3 के पावर कितने बार कर रहा है 2 बार, तो 2 बार हम गुना कर देंगे। 7 है एक सिंगल तो 7 लिख लेंगे। बी बराबर कह रहा है, बी कितने कह रहा है 2 कितने बार कह रहा है 3 बार कह रहा है, 3 दे दिए, एक 3 है तो 3 दे दिए। 5 कितने बार कह रहा है बाबू 2 बार। तो चलिए मौसन निकालने के लिए कह रहा है, इसका भी क्या करने के लिए कह रहा है, मौसन निकालने के लिए। इस जगह क्वेश्चन छूट गया होगा, बाकी इसका मौसन निकालना है। क्या निकालना है, मौसन निकाले, ठीक है। तो चलिए 1 2 यहाँ मिल रहा है, 1 2 यहाँ मिल रहा है। अब चलिए 2 कहीं है ऊपर, नहीं है। नीचे है कहीं, नहीं ना है। अब चलिए नीचे एक 3 है और ऊपर भी एक 3 है। 5 है बाबू ऊपर देखिए तो, नहीं है। नीचे भी नहीं है, तो अब क्या करेंगे, हमारा 2 1 ले लेंगे, एक 3 मिला है तो 3 ले लेंगे, 2 तिहाई 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, समझ में आया। चलिए 45 नंबर में कह रहा है यदि P और Q अभाज्य संख्या है तो P के पावर 3 Q और P स्क्वायर Q का मौसा होगा। क्या कह रहा है, मौसा कह रहा है इसको निकालने के लिए। तो देखिए यहाँ पे P Q है और Q, तो इसको P गुने P 3 बार कह देंगे, एगो Q है तो एगो Q लिख देंगे। और दूसरा का क्या कह रहा है, P स्क्वायर Q है तो क्या करेंगे, P गुने फिर क्या कर देंगे Q। देखिए एगो ऊपर मिल रहा है एगो नीचा भी मिल रहा है, तो एक ले लेंगे, एगो ले लेंगे। ऊपर भी एक मिल रहा है नीचे भी एक मिल रहा है, तो एक और ले लेंगे। एगो Q मिल रहा है एगो Q मिल रहा है तो एगो Q ले लेंगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, P स्क्वायर Q। तो देखिए 2 P है ना, तो P स्क्वायर हो गया Q। अब देखिए इसमें है ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे है P है, आया समझ में। चलिए 46 नंबर में यदि P Q और R अभाज्य संख्या है तो P Q Q स्क्वायर R और P स्क्वायर Q R स्क्वायर का लॉसा होगा। अब क्या कह रहा है, लॉसा। क्या कह रहा है, लॉसा। पहले तो मौसा पर हम लोग पढ़ लिए, लॉसा का है P Q स्क्वायर R, एक है क्या है P स्क्वायर Q R स्क्वायर। तो इसको 3 बार है तो P गुने P और Q कितने बार है बाबू 2 बार, तो 2 है ना। अब R 1 बार है तो R। चलिए P नीचे भी कितना दिया है 2 बार, तो P है 2 बार, Q कितने बार दिया है 1 बार, R कितने बार दिया है बाबू 2 बार। अब चलिए 2 बार लिख दीजिए। एक मिल रहा है तो पहले ले लीजिए, ठीक है P, ठीक है। एक ऊपर भी मिल रहा है एक नीचे भी मिल रहा है, उसी प्रकार करना है। एक नीचे भी Q मिल रहा है एक नीचे भी Q मिल रहा है तो Q, ठीक है। और ऊपर भी एक R मिल रहा है तो नीचे भी एक R मिल रहा है तो R ले लेंगे। अब चलिए जो सिंगल लग गया ना उसका भी गुना करना है। सिंगल लग गया ना, मौसम में क्या था जो मिल रहा था उसी को कर रहे थे, और लौसम में क्या है कि मिल रहा है उसका भी लिखना है, और जो सिंगल रह गया उसका भी लिखना है। अब सिंगल कौन कौन रह रहा है, Q रह रहा है, और सिंगल कौन रह रहा है, R रह रहा है। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, P स्क्वायर 3 गुना रहेगा और P होगा इसमें ना, हाँ एगो P इस जगह लिख लीजिए। तो P और 2 Q है तो Q स्क्वायर और 2 R है तो R स्क्वायर। देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो गया, सी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम लोग 47 नंबर पर चलिए अब हम 47 नंबर 46 पर बता दिए हैं, 47 नंबर पर चल रहा है। 51 ही क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक ज्ञात करें। महत्तम कह रहा है ज्ञात करने के लिए, ठीक है। 6x के पावर 4 है और y है, तो इसको गुणनखंड कर दीजिए, 2 गुने 3 क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, है ना। x के पावर 4 है तो 4 गो x गुना कर दीजिए, ठीक है। y एगो है तो y एक रख दीजिए, ठीक है, एगो y रख दीजिए। और उसके बाद क्या कर रहा है 12xy, तो 12xy के बराबर लिख दीजिए 2 गुने 2, 2 दूना 4 गुने 3, 2 दूना 4 4 तिहाई 12, एगो x है तो एगो x, एगो y है तो एगो y। एगो महत्तम कह रहा है तो 2 गो है तो एगो ले लेंगे। एगो यहाँ 2 गो 3 मिल रहा है
है ना, तो एगो 3 ले लेंगे, है ना। उसके बाद क्या है, एगो x मिल रहा है तो एगो x ले लेंगे, है ना। एगो y मिल रहा है तो एगो y ले लेंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 6xy। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए 6x के पावर 4 तथा 12xy का लघुत्तम कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है, लघुत्तम कर रहा है, समझिएगा बाबू। 6x के पावर 4 यानी 2 गुने 3 गुने x गुने x गुने x गुने x, 4 बार कर दिए। अब चलिए इसमें क्या कर रहा है 12, तो 12xy, तो इसमें क्या कर दीजिए 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 ते 12, इसका 12 के खंड हो गया। अब है x है तो x है, y है तो y है। अब चलिए जो मिलेगा, अभी आप लोग के लघुत्तम पर चर्चा किए हैं कि जो मिलेगा वो भी लिखना है, लिख लेना है पहले जोड़ा करके, और जो ना फुट रह गया उसको भी गुना करना है। तो यहाँ दो को मिल रहा है तो एगो 2 ले लिए। अब यहाँ एगो 3 मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, एगो 3 ले लिए। अब 2 सिंगल बच गया है ना, तो एगो सिंगल ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ x मिल रहा है एगो, तो x ले लिए, है ना। एगो यो सिंगल बच रहा है x, सिंगल x ले लिए, है ना। अब चलिए y इसमें नहीं था का, इसमें नहीं था, हाँ नहीं था, तो एगो यहाँ पर x है तो x ले लीजिए, एगो y है तो y ले लीजिए। कितना हो, 2 6 6 दूना 12, 12 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 1, है ना, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा 12, x के पावर कितना हो जाएगा 4, एगो y है तो एगो y, तो ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझ में आया। लघुत्तम में कहे तो क्या करना है, जो मिलेगा वो जोड़ा लगा के वो भी ले लेना, और जो बच जाएगा उसको भी गुना कर देना, ठीक है। और महत्तम कहे तो समझ जाइए, मौसम कहेगा तो खाली जोड़ा वाला को लिखकर आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए 49 नंबर में क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का मौसम 65m माइनस 117 के रूप में है तो m का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, m का। तो हम पहले 65 में 117 का क्या करेंगे, मौसम निकालेंगे। क्या करेंगे, मौसम निकालेंगे। 65 ज्यादा हो जाएगा, दुगना करेंगे तो 1 मर्तबे में लगाएंगे, ठीक है। तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2, और ये बच गया कि 11 में से 6 गया 5, कट गया ना। तो फिर इस जो 65 करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे 52 कम 52, 5 में से 2 गया तो कितना बचेगा 3, है ना। और 6 में से 5 गया था 1, 52 को उतार देंगे, 13 चौका 52। तो मौसम मेरा कितना हो गया बाबू 13, मौसम इसका कितना हो गया लिख देंगे। इसलिए चाहे सीधे लिख दीजिए ना, 65 और 117 का मौसम कितना हुआ 13 हुआ, कितना हुआ 13 हुआ, ठीक है। अब इसका रूप में कह रहा है तो यहाँ ले लीजिए ना 65m माइनस 117 बराबर कितना ले लीजिएगा बाबू 13 ले लीजिएगा। मौसम कितना है 13, ठीक है। तो 65m बराबर 13 प्लस माइनस में तो इधर क्या आ जाएगा बाबू प्लस में आ जाएगा, है ना। 65m बराबर 117 प्लस 13 जोड़ देंगे 10 2 3 100 कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा ना 130। तो 65 दुना कितना हो जाएगा 65 दुना कितना हो जाएगा 130। m बराबर कितना आ गया बाबू, m का मान कितना आ गया 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए तो कितना आ गया 2, ठीक है। आया समझ में। अब चलिए यदि 156 के 2x गुने 3y गुने 13z है ना हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 156 के क्या कर देंगे बाबू गुणनखंड कर देंगे, ठीक है। गुणनखंड करेंगे 156 क्या दिया कितना होगा 50 और 28 कितना हो जाएगा 78, है ना। और 78 क्या दिया कितना हो जाएगा 39, 39, 13 कम 13। तो चलिए अब है मेरा इस जगह क्या कर रहा है एक्स वाई, एक्स के पावर कई गो 2 गो आया है 2, एक्स बराबर ले लेंगे यहाँ कितना 2, वाई बराबर कितना ले लेंगे वाई बराबर 3 को ले लेंगे तो 1 गो आया। कितना इसमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड ना,
तो y बराबर कितना ले लेंगे, 1 ले लेंगे। और z बराबर भी तेरा कै गो आया है, 1 आया है, तो z बराबर भी तेरा 1 के ले लेंगे। ठीक है, तो उस जगह है कि x प्लस वाई का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो x है ना, तो x मेरा 2 आया प्लस y मेरा कितना आया, y मेरा कितना है, 1 आया है। z मेरा कितना आया है, 1 आया है। यहाँ पे कह रहा है ना कि यदि 156 के 2x गुने 3y गुने 13z हो तो x प्लस वाई z का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमको x तो 2 पता चल गया, 2 बार 2 है, y हम मान लिए इसको 3 को, तो एक बार हमको पता चला। z हमको कितना बार पता चला, 13 के 1 आया, एक के बार ना 13 आया, तो हम 2 प्लस 1 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें 4 है, देखिए ए है। आया समझ में। अब चलिए यह दिया है 3 इंटू रूट 81 का परिमेयकरण का गुणांक। आपको परिमेयकरण के बारे में हम बताए रहे थे। ठीक है, तो 81 का है ना बाबू, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे। नौतिया पहले 27 तिहाई कितना हो जाएगा, 81 ना, नौतिया 27, 3 तिहाई 9 है ना, 3 एकम 3। कै गो आया है बाबू, यहाँ पे 4 गो आया है। कितने का आया है, 4 गो। तो 3 गो है ना, 3, तो इसका 3 यहाँ दिया हुआ है ना, तो 3 गो के हम 1 गो लेंगे। क्या लेंगे, 1 लेंगे 3। आई सिंगल बच गया, उसको छोड़ देना है इसमें। तो देखिए 3 कहाँ पे ऑप्शन है, बी में है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।